फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? और स्टूडेंट आप सब लोग ठीक होंगे उम्मीद करता हूँ। आज हम शुरू करने वाले हैं नेशनल ओपन स्कूल्स का कोर्स डाटा एंट्री ऑपरेशन, जिसका कोड नंबर है 229। ये 10th का है कंप्यूटर्स का। इसके अलावा जो हम अगले सीरीज़ के अंदर करेंगे या अगले क्या कहते हैं स्लाइड्स के अंदर करेंगे या अगले चैनल के अंदर जो करें या अगले कोर्स के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कंप्यूटर साइंस, जिसका कोड नंबर है 330। वो है 12th का। ये दोनों नेशनल ओपन स्कूल के हैं और आज हम इसको शुरू करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेशंस। इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ अ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स क्या है? कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस। एक कंप्यूटर एक डिवाइस है, एक उपकरण है डेट कन्वर्ट डाटा इनटू द इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशंस। ये क्या करता है? हमारा जो डाटा को वो कन्वर्ट करता है, जो सूचना वाले डाटा होते हैं जो हमें चाहिए, जिनके बारे में हमें जानकारी होती है, उस डाटा को कन्वर्ट करता है। और डाटा कैन बी एनीथिंग, डाटा कुछ भी हो सकता है, सच एज द ग्रेड्स यू हैव रिसीव्ड इन अ डिफरेंट क्लासेस। मान लीजिए जैसा आपने किसी कक्षा के अंदर अपने अंक प्राप्त करें, अलग अलग कक्षाओं के अंदर अलग अलग अंक प्राप्त किए होते हैं, एज ए वो डाटा है। अब वही डाटा हमारा कन्वर्ट करता है कंप्यूटर्स, अगर हम कंप्यूटर के फॉर्म के अंदर उसको यूज़ करना चाहेंगे। कंप्यूटर कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जिससे बच्चे डरते हैं, स्टूडेंट डरते हैं। और इसके अंदर हम क्या कहते हैं आसानी से काम भी कर सकते हैं, इसको डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं और डाटा के अंदर क्या कहते हैं चेंजिंग भी कर सकते हैं। अगर हम मैनुअली करते हैं इसको तो उसमें थोड़ा सा हमें परेशानी होती है। वो ये है, एक लंबे टाइम के बाद, एक थोड़े टाइम 2 4 5 साल के बाद क्या होता है, जिस कॉपी के अंदर, जिस रजिस्टर के अंदर हमने डाटा को लिखा हुआ होता है, अपना डॉक्यूमेंट या अपनी जो चीज़ें होती हैं उनको लिखा हुआ होता है, वो क्या करते हैं थोड़ा सा पेज डल हो जाता है, उनका कलर ख़राब हो जाता है, तो पानी पड़ गया तो वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे मतलब उनमें पेपर में जान नहीं है। लेकिन कंप्यूटर्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर के अंदर कोई भी आप डाटा फीड करेंगे तो वो एक टाइम तक उसी में स्टोर रहता है और उसकी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि उसको आप कभी भी किसी वक्त कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो डाटा कंप्यूटर्स क्या है, व्हाट इज़ द कंप्यूटर? ये एक थोड़ा सा एक छोटी सी एक डिवाइस होती है जो डाटा को कन्वर्ट करती है और हमारी इन्फॉर्मेशंस को एक दूसरे के पास लेने देने में काम करती है। हमारे डाटा को स्टोर कर सकते हैं, हम इसको डाटा का क्या बोलते हैं चेंज कर सकते हैं, डाटा एक दूसरे के पास यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं। जो हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो भी एक छोटी सी एक डिवाइस है, वो भी एक उपकरण है, वो भी एक कंप्यूटर का ही पार्ट है। बस ये है कि हम उसके यूज़ टू हो गए हैं तो इसलिए वो हमें आसान लगता है। पहले क्या होता था, जब ये इस तरीके का कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन या स्मार्टफोन नहीं थे तो हम जो डाटा को यूज़ किया करते थे वो एसएमएस के थ्रू किया करते थे। जो एसएमएस होता था वो भी एक कंप्यूटर का ही पार्ट हुआ करता था एक तरीके से, वो भी डाटा इनपुट और आउटपुट किया करता था। तो आज हम जो कंप्यूटर के अंदर करने वाले हैं उसकी 4 क्वालिटियों के अंदर कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है और वो एक्सप्लेन क्या करेंगे हम अलग अलग तरीके से। जैसे सबसे पहला इसका एक छोटा सा ऑप्शन है कि डाटा का क्या कहते हैं इनपुट एक्सेप्ट कैसे करता है, यानी कि कोई भी चीज़ अगर हम उसमें डालना है तो वो इस एक्सेप्ट कैसे करता है। दूसरा इसका स्टोरेज डाटा क्या है। तीसरा इसका ऑप्शन है प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, ये डाटा को कैसे प्रोसेस करता है। चौथा इसका रिट्रीव स्टोर डाटा व्हेन यू नीड इट एंड, जब हमें किसी डाटा की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको रीस्टोर कैसे करते हैं। पांचवा है इसके अंदर पब्लिश द आउटकम्स इन द फॉर्मेट ऑफ द चॉइस, अगर कोई भी आदमी अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर फॉर्मेट बना सकता है, अपना डाटा डाल सकता है, निकाल सकता है और उस डाटा के लिए हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। छोटा सा क्या कहते हैं कंप्यूटर के अंदर ही एक स्पेस होता है जिसे हम बोलते हैं हार्ड डिस्क, उस हार्ड डिस्क के अंदर ही सारी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को ही हमने 4 जगह डिवाइड किया है, जिसके सबसे पहला पार्ट जो है वो मैं आगे चलकर बताऊंगा आपको क्या है सबसे पहला पार्ट इसका। तो यह है कंप्यूटर्स, और इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है जिससे स्टूडेंट डरते हैं, या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे मतलब हमसे ना पढ़ा जाए, या ऐसा भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम क्या कहते हैं ना सीख सकें। बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा जैसे आप स्मार्टफोन को, एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ करते हैं, उसी तरीके से आज के ज़माने के अंदर हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।